कहानी की शुरुआत द्रासा नाम की एक शार्प शूटर से होती है। वह पिछले कई घंटों से एक टनल में छिपी हुई है। दरअसल वह यहाँ अपने टारगेट का इंतजार कर रही है। द्रासा को एक गवर्नमेंट ऑफिसर को मारने का काम दिया गया है। वह पास के एयरपोर्ट पर होगा। कुछ ही देर बाद एक प्लेन रनवे पर उतरता है। जैसे ही द्रासा अपने टारगेट को देखती है, वह शॉट लेती है। वह कई किलोमीटर दूर से एक ही बुलेट में उसे खत्म कर देती है। द्रासा अपना काम इतनी प्रिसीजन से करती है कि गार्ड्स को यह तक समझ नहीं आता कि गोली किसने चलाई और कहां से चलाई गई। मिशन पूरा करने के बाद द्रासा अपनी मां की ग्रेव पर जाती है। वहां उसका पिता पहले से मौजूद होता है। यही हमें ड्रासा के बारे में एक और बात पता चलती है। जब भी वह अपनी राइफल से किसी को मारती है, वह बुलेट केसिंग्स अपने पिता को दे देती है। असल में द्रासा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर थी। वह पैसे के लिए लोगों को मारती थी। उसने पहले ही कई लोगों को मार दिया था। उसे लोगों को मारना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन अब यही उसका पेशा बन चुका था। उन बुलेट शेल्स को अपने पिता को देने से उसका दुख थोड़ा कम हो जाता था। द्रासा अपने पिता से कहती है, मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट है जो पूरे 1 साल तक चलेगा। इस दौरान शायद मैं तुमसे मिल भी ना पाऊं। इस पर ड्रासा के पिता जवाब देते हैं, हर साल तुम आकर मुझे कुछ बुलेट केसिंग्स दे जाती हो, लेकिन अगले साल ऐसा नहीं होगा। मेरा कैंसर अब आखिरी स्टेज में है। मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर आने वाले दिनों में मैं स्वाभाविक रूप से नहीं मरा तो 14 फरवरी को मैं खुद अपनी जान ले लूंगा, क्योंकि अब जीने की कोई वजह नहीं बची। तुम्हारी माँ जा चुकी है और तुम मुझसे साल में सिर्फ 1 या 2 बार ही मिलती हो, इसलिए शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात। यह सुनकर ड्रासा की आंखों में आंसू भर आते हैं। अब दृश्य बदलता है। हमें इस कहानी के दूसरे मुख्य किरदार लीवाई से मिलाया जाता है। जिंदगी उसकी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही थी। उसे अक्सर डरावने बुरे सपने आते थे। नींद उसकी आंखों से दूर रहती थी। एक रात जब वह बुरे सपने से जागता है, लीवाई अपने घर से बाहर निकल जाता है। वह समुद्र किनारे तक चलता है। वहां उसे थोड़ा बेहतर महसूस होता है। वह अपनी डायरी में कुछ लिखने लगता है। तभी लीवाई के फोन पर अचानक एक मैसेज आता है। उस मैसेज में एक एड्रेस होता है। उसे तुरंत वहां पहुंचने के लिए कहा जाता है। बिना समय गंवाए लीवाई एक मिलिट्री बेस पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात बार्टो नाम की एक महिला ऑफिसर से होती है। उनकी बातचीत के दौरान हमें पता चलता है कि लीवाई कोई आम आदमी नहीं है। वह कभी आर्मी ऑफिसर था, हालांकि अब वह रिटायर्ड है। सिर्फ इतना ही नहीं, वह एक डेडली स्नाइपर भी था। उसने स्नाइपिंग के जरिए 200 से ज्यादा लोगों को मार गिराया था। बार्टो लीवाई से कहती है, मैं तुम्हें एक मिशन पर भेजना चाहती हूँ। तुम बहुत स्किल्ड स्नाइपर हो। यह काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अगर तुम इस मिशन पर जाओगे तो क्या तुम्हारे पीछे कोई ऐसा है जो तुम्हें याद करेगा? यह सुनकर लीवाई के भीतर कुछ अजीब सा महसूस होता है, लेकिन फिर वह जवाब देता है, नहीं, इस दुनिया में मेरा अब कोई नहीं बचा। यह सुनकर महिला ऑफिसर कहती है, तैयार हो जाओ, कुछ घंटों में तुम्हें मिशन पर भेज दिया जाएगा। तुम्हें वहां 1 साल तक रहना होगा। लीवाई समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। उसे नहीं पता कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है, इसलिए वह वहां मौजूद एक सोल्जर से पूछता है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? लेकिन सोल्जर कोई जवाब नहीं देता। वह बस इतना कहता है, अपना आईडी और अपनी वॉच मुझे दे दो। मिशन पूरा होने के बाद तुम्हें सब वापस मिल जाएगा। कुछ देर बाद सोल्जर उसे बताता है, अब तुम्हारे लिए प्लेन से कूदने का समय है। कुछ ही मिनटों में हम नो फ्लाइंग जोन में प्रवेश करने वाले हैं। हमारे पास आगे जाने की अनुमति नहीं है। वह बस एक और बात जोड़ता है, नीचे उतरने के बाद तुम्हें 32 किलोमीटर नॉर्थ चलना होगा, तभी तुम अपने मिशन साइट तक पहुंचोगे। फिर उसे एक पैराशूट दिया जाता है। जैसे ही प्लेन का दरवाजा खुलता है, लीवाई कूद जाता है। वह सेफली लैंड कर जाता है, लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। उसके सामने 32 km पैदल चलने की दूरी थी। लगातार 2 दिन तक चलते हुए लीवाई आखिरकार उस जगह पहुंच जाता है। वह देखता है कि यह बेहद सुनसान इलाका है, इतना शांत कि वहां पक्षी भी दिखाई नहीं देते। तभी उसकी मुलाकात जेडी नाम के एक आदमी से होती है। जेडी वहां पूरे 1 साल से मिशन पर तैनात था। अब उसकी ड्यूटी खत्म हो चुकी थी। लीवाई उसकी जगह लेने वाला था। जेडी लीवाई को एक वॉच टावर की तरफ ले जाता है। जब वे टावर की चोटी पर पहुंचते हैं, लीवाई अभी भी नहीं समझ पाता कि उसका काम क्या है। जब वह यह सवाल जेडी से पूछता है तो जेडी जवाब देता है, यहाँ एक बहुत गहरा पिट है जिसे गॉड पिट कहा जाता है। यह एक रहस्यमयी और बेहद गहरा गड्ढा है। आज तक कोई भी इसके बॉटम तक नहीं पहुंच पाया। तुम्हारा काम बहुत सिंपल है, तुम्हें इस पिट की गार्डिंग करनी है। इसके बाद जेडी उसे इस जगह के सख्त रूल्स के बारे में बताता है। वह कहता है, तुम हेडक्वार्टर्स से महीने में सिर्फ एक बार कॉल कर सकते हो। ये टावर, जिसे हम वेस्ट टावर कहते हैं, ठीक ईस्ट टावर के ऑपोजिट है। वह रशिया की तरफ है। वहां भी एक गार्ड स्टेशन है जो यही ड्यूटी कर रहा है। और हाँ, जेडी आगे कहता है, किसी भी आने वाले डेंजर के लिए हमेशा तैयार रहना। यहाँ तुम पर किसी भी समय अटैक हो सकता है। यहाँ ऑटोमेटिक गन्स लगी हुई हैं और नीचे बहुत सारी लैंडमाइंस भी दबाई गई हैं। और एक आखिरी बात, अगर तुम्हें कभी जोरदार सायरन सुनाई दे तो जरा भी मत सोचना, बस यहाँ से भाग जाना। जेडी जोड़ता है, मुझे नहीं पता यह नियम क्यों है, लेकिन मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ जो पिछले वर्कर ने मुझे बताया था। लीवाई ध्यान से जेडी की हर बात सुनता है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था। वह पूछता है, ऐसी कौन सी चीज है यहाँ जिसके लिए इतनी कड़ी सिक्योरिटी चाहिए? उसी पल जेडी एक ग्रेनेड निकालता है। वह उसे उस गहरे पिट में फेंक देता है। जैसे ही ग्रेनेड पिट के अंदर फटता है, एक अजीब डरावनी आवाज गूंजने लगती है। वह अंदर से आ रही थी। वह आवाज इंसानी नहीं थी। वह अंधेरे में छिपी किसी चीज की थी। जेडी लीवाई की तरफ देखते हुए कहता है, तुम जो आवाज सुन रहे हो वह उन क्रीचर्स की है जिन्हें हॉलो मैन कहा जाता है। ये क्रीचर्स पिट के अंदर रहते हैं। तुम्हारी ड्यूटी यह है कि इनमें से कोई भी बाहर न निकल पाए। कहा जाता है कि 1940 में यूएस आर्मी ने 10-400 सोल्जर्स को इस पिट के अंदर भेजा था, लेकिन आज तक उनमें से एक भी सोल्जर जिंदा वापस नहीं लौटा। अब जेडी घर लौटने
लौटने की तैयारी करने लगा। जेडी ने हर बात विस्तार से समझा दी और लीवाई को पूरी जानकारी दे दी। उसका 1 साल का ड्यूटी पीरियड पूरा हो चुका था। अब लीवाई की बारी थी कि वह यहाँ 1 साल तक सेवा करे। जेडी ने लीवाई को अलविदा कहा और वहां से निकल गया। वह बहुत खुश था। पूरे 1 साल बाद वह आखिरकार घर लौट रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। पिकअप लोकेशन पर पहुंचने के बाद उसे ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है। हेलीकॉप्टर उसके लिए एक रस्सी नीचे छोड़ता है। जेडी उसी रस्सी की मदद से ऊपर चढ़ना शुरू करता है। हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे एक सोल्जर ने सबसे पहले उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पूछा। जेडी ने अपनी सारी जानकारी दे दी, लेकिन जैसे ही वह बोलना खत्म करता है, सोल्जर उसे गोली मार देता है। फिर वह रस्सी काट देता है। जेडी सीधे नीचे गिर जाता है। इस मोड़ पर एक बात साफ हो जाती है, जो भी इस जगह पर आता है वह जिंदा वापस नहीं लौटता। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। लीवाई अपनी ड्यूटी शुरू करता है। सबसे पहले वह वहां रखी कुछ रिपोर्ट्स की जांच करता है। फिर वह उन ऑटोमेटिक गन्स में बुलेट्स भरता है जो खाली हो चुकी थीं। दिन इसी तरह बीतते जाते हैं। फिर एक पूरा महीना बीत जाता है। अब लीवाई को इस जगह पर बोरियत महसूस होने लगती है। वह सोचता है, क्या मुझे सच में पूरे 1 साल तक यहाँ अकेले रहना होगा? जब वह किताबें निकालता है तो उसकी नजर अचानक कबर्ड के पीछे वाली दीवार पर पड़ती है। उस दीवार पर कई नोट्स लिखे हुए थे। ये वे नोट्स थे जो उससे पहले इस टावर में ड्यूटी करने वाले सभी लोगों ने छोड़े थे। हर नोट में डर, अकेलेपन और हॉलोमैन के खतरे का जिक्र था। एक दिन लीवाई को दूर से मशीनरी की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से अपना टेलीस्कोप उठाता है। वह दूर स्थित ईस्ट टावर की तरफ देखने की कोशिश करता है और वहां उसे एक वुमन दिखाई देती है। वह और कोई नहीं, ड्राजा थी। उसे उसकी बेहतरीन स्नाइपिंग स्किल्स की वजह से ईस्ट टावर पर ड्यूटी दी गई। जिस पल लेवाई ड्राजा की खूबसूरती देखता है, उसकी नजरें उससे हटती ही नहीं, लेकिन वह उससे बात नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा करना रूल्स का उल्लंघन होगा। ड्राजा को भी पहले से पता है कि वेस्ट टावर पर एक गार्ड तैनात है। दिन इसी तरह बीतते रहते हैं। दोनों यही सोचते रहते हैं कि क्या उन्हें एक दूसरे से बात करनी चाहिए या नहीं। कुछ दिन बाद ड्राजा का बर्थडे आता है। एकाकीपन से घिरी हुई ड्रासा सोचने लगती है कि उसे किसी से बात करनी चाहिए। वह लीवाई से बात करने की कोशिश करने का फैसला करती है। एक व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके द्रासा लिखकर पूछती है, तुम्हारा नाम क्या है? लेकिन द्रासा मुस्कुराती है और लिखती है, मेरा नाम द्रासा है। लीवाई भी ज्यादा सोचे बिना अपना नाम लिख देता है, लीवाई। फिर द्रासा लिखती है, क्या तुम्हें डांस करना आता है? लीवाई जवाब देता है, नहीं, मुझे बिल्कुल डांस करना नहीं आता। तो वह पूछती है, तुम क्या कर सकते हो? लीवाई जवाब देता है, मैं निशानेबाजी बहुत अच्छी करता हूँ। वह पूछती है, कितनी अच्छी? फिर वह अपने टावर पर एक छोटी बॉटल उसके सामने रख देती है। लीवी निशाना साधता है। वह एक ही गोली में बॉटल को तोड़ देता है। अब द्रासा भी पीछे रहने वाली नहीं थी। वह भी अपनी शूटिंग स्किल्स दिखाती है और टारगेट को बिल्कुल सही निशाने से भेद देती है। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ने लगती है, लेकिन जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं, द्रासा अचानक पिट की तरफ नीचे देखती है। वह तुरंत लीवाई को चेतावनी देती है, नीचे देखो, वहाँ सिर्फ एक दो नहीं बल्कि हजारों क्रीचर्स ऊपर चढ़ रहे हैं। बिना एक सेकंड गंवाए लीवाई अपनी स्नाइपर राइफल उठा लेता है। वह क्रीचर्स पर एक एक करके गोली चलाना शुरू करता है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। लीवाई अकेले उन्हें संभाल नहीं पाता, इसलिए द्रासा भी अपनी मशीन गन से फायरिंग शुरू कर देती है। वह मॉन्स्टर्स पर गोलियों की बारिश कर देती है। अब क्रीचर्स द्रासा के टावर की तरफ चढ़ने लगते हैं। दोनों अपनी अपनी तरफ से फायरिंग जारी रखते हैं। तभी लीवाई देखता है कि एक क्रीचर द्रासा के टावर की चोटी तक पहुंच गया है। जैसे ही वह उस पर हमला करने वाला होता है, लीवाई अपनी स्नाइपिंग स्किल इस्तेमाल करता है। वेस्ट टावर से वह एक परफेक्ट शॉट में उस क्रीचर को मार देता है। सब कुछ शांत होने के बाद द्रासा मुस्कुरा देती है। वह लिखती है, यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा बर्थडे था। अगली सुबह लीवाई पिछली रात के अटैक के बाद सभी लैंडमाइंस को फिर से रिप्लेस करना शुरू करता है। एक एक करके वह सब बदल देता है। क्योंकि आज 14 फरवरी है, द्रासा को अपने पिता की कही बात याद आती है। अगर आने वाले कुछ दिनों में मेरी मौत कैंसर से नहीं हुई तो मैं 14 फरवरी को खुद अपनी जान ले लूंगा। द्रासा अपने बोर्ड पर लीवाई के पढ़ने के लिए लिखती है, आज मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। अगर आज कोई मेरे साथ होता तो कितना अच्छा होता। लीवाई शुरू से ही द्रासा से मिलना चाहता था। अब वह खुद को रोक नहीं पाता। वह द्रासा की तरफ जाने का एक तरीका ढूंढने का फैसला करता है। वह रॉकेट लॉन्चर की मदद से ईस्ट टावर तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। अगली सुबह वह लॉन्चर से द्रासा के टावर की ओर एक मजबूत रस्सी फेंकता है। द्रासा बाहर आती है। वह रस्सी को एक पेड़ से अच्छी तरह बांध देती है ताकि लीवाई उस पर चढ़कर उसके टावर तक पहुंच सके। बिना समय गंवाए लीवाई रस्सी के सहारे ईस्ट टावर की ओर बढ़ना शुरू करता है, लेकिन बीच में वह फंस जाता है। रस्सी का ढलान खत्म हो जाता है। अब उसे सिर्फ अपने हाथों के सहारे आगे बढ़ना पड़ता है। लगभग आधे घंटे की मशक्कत के बाद लीवाई आखिरकार ड्रासा के टावर तक पहुंच जाता है। ड्रासा उसका स्वागत करती है और मजाक में कहती है, तुम पसीने की गंध से भरे हो। वह कुछ नहीं कहता, बस सिर हिलाकर मान लेता है। इसके बाद लेवी और ड्रासा बहुत देर तक साथ बैठकर बातें करते हैं। ड्रासा उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है। वह कहती है कि इस दुनिया में उसका कोई नहीं बचा है, सिर्फ उसका पिता जिंदा था, लेकिन शायद उसने भी कल खुद अपनी जान ले ली थी। लीवाई भी ड्रासा को अपने डरावने बुरे सपनों के बारे में और यूएस आर्मी में अपने दिनों के अनुभवों के बारे में बताता है। इस तरह बात करते रात हो जाती है। ड्रासा हल्का सा संगीत बजाती है। दोनों ताल के साथ नाचने लगते हैं। नाचते नाचते वे एक दूसरे के और करीब आ जाते हैं। उनके बीच रोमांस पनपने लगता है। कुछ देर बाद लीवाई ड्रासा की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। वह कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक कविता लिखी है। जब हम यहाँ से बाहर
बाहर निकलेंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। अगले दिन लीवाई को वापस अपने वेस्ट टावर लौटना पड़ता है। वह रस्सी के सहारे वापस चढ़ना शुरू करता है। द्रसा उसे जाते हुए देखती रहती है, लेकिन फिर वे देखते हैं कि कुछ क्रीचर्स फिर से टावर्स की तरफ चढ़ रहे हैं। उनमें से एक क्रीचर लैंड माइन से टकरा जाता है। उसका एक टुकड़ा रस्सी पर लगता है और उसे काट देता है। लीवाई तेजी से नीचे पिट में गिर जाता है। लीवाई को गिरते देखकर ड्रासा एक पल भी नहीं सोचती। वह अपना पैराशूट उठाती है और उसके पीछे पिट में छलांग लगा देती है। गहराई में गिरते हुए ड्रासा एक तेज बहती अंडरग्राउंड रिवर में जा गिरती है। वह संघर्ष करती है, लेकिन किसी तरह तैरने में कामयाब हो जाती है। वह नदी के किनारे पहुंच जाती है। दूसरी ओर लीवाई की किस्मत उसका साथ देती है। वह एक बड़े पेड़ पर गिरता है और उसकी गिरावट रुक जाती है। एक क्रीचर उसकी तरफ रेंगता हुआ हमला करने आता है। लीवाई खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पेड़ की एक डाली टूट जाती है। लीवाई नीचे जड़ों के ऊपर गिर पड़ता है। पेड़ की जड़ें लीवाई को लपेटने लगती हैं। वे उसे कसकर जकड़ लेती हैं, इससे पहले कि वे उसे घोंटकर मार दें। द्रासा ठीक समय पर वहां पहुंच जाती है। वह जड़ों को काटना शुरू करती है। वह लीवाई को मुक्त करा देती है। इसके बाद लेवी और ड्रासा दोनों चारों तरफ देखते हैं। तभी कुछ डरावने क्रीचर्स पेड़ों के पीछे से निकल आते हैं। वे उन पर हमला कर देते हैं। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लीवाई अपनी गन उठाता है। वह पहली गोली सीधे एक क्रीचर के सिर में मारता है। एक एक करके दोनों मिलकर उन क्रीचर्स को मार गिराते हैं। फिर लीवाई को कुछ अजीब दिखता है। क्रीचर की डेड बॉडी पर पुरानी अमेरिकन आर्मी यूनिफॉर्म है। उसे अचानक जेडी की कही बात याद आ जाती है। 1940 में 400 अमेरिकन सोल्जर्स को इस पिट में भेजा गया था। उनमें से एक भी वापस नहीं लौटा। लेवी और ड्रासा चलते चलते एक भयानक जगह पर पहुंचते हैं। यह किसी नाइटमेयर से निकली हुई चीज जैसी लगती है। उनके चारों तरफ सड़ी गली इंसानी लाशें पड़ी होती हैं। और भी डरावनी बात यह थी कि उन बॉडीज में से पौधे उग रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी डेडली वायरस ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया हो। तभी पेड़ों के बीच हलचल होती है। लीवाई और ड्रासा तुरंत समझ जाते हैं कि क्रीचर्स फिर से उनका पीछा कर रहे हैं। वे दौड़ते हैं और लीवाई को पहाड़ की साइड में एक पुरानी टनल दिखती है। वे तुरंत अंदर भाग जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि यह असल में एक अबैंडन्ड लैबोरेटरी है। अंदर सब कुछ टूटा फूटा पड़ा है। कांच, मशीनरी और जंग लगे कंटेनर हर जगह बिखरे हुए हैं। लीवाई को एक पुरानी डीवीडी टेप मिलती है। जब वह उसे चलाता है तो स्क्रीन पर एक वुमन दिखाई देती है। वह कहती है, हम यहाँ एक सीक्रेट केमिकल मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन एक दिन यहाँ भूकंप आया। उस झटके से मिसाइल का केमिकल लीक हो गया। हवा में पॉइजनस गैस फैल गई। कुछ ही घंटों में लोग इन्फेक्ट होने लगे। वह आगे कहती है, मैं भी इन्फेक्ट हो चुकी हूँ, और अपना स्टमक दिखाती है। हमने इस बारे में सेना को सब कुछ बता दिया था। हमने उन्हें कहा था कि इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए इस पूरे इलाके पर बॉम्ब गिरा दिया जाए, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। वीडियो देखने के बाद लीवाई को लैब में एक मॉडर्न कंप्यूटर मिलता है। वह हैरान रह जाता है, इतने पुराने स्थान में इतना एडवांस्ड कंप्यूटर कैसे हो सकता था। वह उसे ऑन करता है और डेटा देखकर ठिठक जाता है। उससे डार्क लेक नाम की एक कंपनी के बारे में पता चलता है। यह कंपनी पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाती है। वे इस इलाके से इन्फेक्ट हुए सैंपल्स इकट्ठा कर रहे थे। अपने सोल्जर्स को सुपर सोल्जर्स में बदलने के प्रयोग किए जा रहे थे। यही वजह थी कि कोई भी देश इस जगह को नष्ट नहीं करना चाहता था। लीवाई को यह भी पता चलता है कि इस पिट के अंदर एक विशाल मिसाइल छिपी हुई है। उसे एक्टिवेट करने पर 4.2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट हो जाता। आखिरकार लीवाई और ड्राजा दोनों सच समझ जाते हैं। वह वुमन जिसने उन्हें यहाँ भेजा था, लेडी बार्टो, इसी जगह की ओनर है। वह इसे अपने नापाक मकसदों के लिए इस्तेमाल कर रही थी। राज्य छिपाए रखने के लिए वह हमेशा ऐसे लोगों को तैनात करती थी जिनकी तलाश करने वाला कोई न हो। 1 साल की सर्विस के बाद उन्हें जेडी की तरह मार दिया जाता था, ताकि कोई भी सच कभी बाहर न ला सके। जैसे ही वे भागने की तैयारी करते हैं, एक घुड़सवार क्रीचर वहां आ जाता है। वह एक रस्सी फेंकता है और ड्राजा को खींच कर ले जाता है। लीवाई घबराकर उसे ढूंढने लगता है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलती। अपनी तलाश में उसे एक विशाल मिसाइल दिखती है, वही जो उसने डार्क लेक फाइल्स में पड़ी थी। अब सब कुछ साफ हो जाता है। पहले वाले गार्ड्स की बात भी समझ आ जाती है, अगर सायरन सुनो तो अपनी जान बचाकर भागना। उधर ड्राजा अभी भी उस क्रीचर के चंगुल में फांसी होती है। वह बेतहाशा संघर्ष करती है और आखिरकार छूट निकलती है। उसके और क्रीचर के बीच एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। लीवाई ठीक समय पर पहुंचकर उसकी मदद करता है। दोनों मिलकर क्रीचर को मार गिराते हैं। अब बचा बस इस कर्स जगह से बाहर निकलना, लेकिन आगे का रास्ता और भी खतरनाक है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, वे एक डरावने इलाके में पहुंच जाते हैं। वहां इंसान और पौधे जैसे एक दूसरे में घुल मिल गए हों, जैसे किसी भयानक प्रयोग का नतीजा। वे बहुत सावधानी से कदम बढ़ाते हैं, लेकिन अचानक ड्राजा फिसल जाती है और पौधों को सक्रिय कर देती है। बेलें उसके चारों ओर लिपट जाती हैं और उसे कसकर जकड़ लेती हैं। लीवाई एक पल भी नहीं सोचता। वह पूरी ताकत से दौड़कर उसे छुड़ाने की कोशिश करता है। फिर वह एक बॉम्ब की मदद से पूरे प्लांट सिस्टम को उड़ा देता है। लीवाई और ड्रासा किसी तरह जिंदा बचकर बाहर निकलते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें एक गराज मिलता है। अंदर एक जीप खड़ी होती है। वे तुरंत वाहन में चढ़ते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक लंबी रोप दिखाई देती है। वह सीधे वॉच टावर तक ऊपर लटक रही थी, लेकिन अब क्रीचर्स भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच चुके थे। अगर वे हाथों से रस्सी चढ़ते तो वे आसानी से उनका निशाना बन जाते। तब लीवाई एक चालाक योजना बनाता है। वह जीप को रस्सी से बांध देता है। फिर वह जीप के अंदर बैठे बैठे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। इससे उनके हाथ लड़ाई के लिए खाली रहते हैं। क्रीचर्स बुरी तरह हमला करते हैं। एक भयंकर बैटल शुरू हो जाती है, लेकिन उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। फिर
लीवाई को एक आइडिया आता है। वह जीप का पेट्रोल टैंक खोल देता है। लीवाई बहता हुआ पेट्रोल क्रीचर्स पर उड़ेल देता है, फिर वह उसे आग लगा देता है और सबको जिंदा जला देता है। आखिरकार वे दोनों ऊपर तक चढ़ने में सफल हो जाते हैं। अब दोनों को सच समझ में आ चुका था, चाहे वे अपना 1 साल का ड्यूटी पीरियड पूरा भी कर लें, उसके बाद भी उन्हें मार दिया जाएगा। इसलिए वे एक बड़ा फैसला लेते हैं। अब वे इस जगह की रक्षा नहीं करेंगे, इसके बजाय वे इसे पूरी तरह नष्ट कर देंगे ताकि कोई और सोल्जर यहाँ फंसे नहीं। इसे नष्ट करने के बाद वे बहुत दूर चले जाएंगे। वे मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। द्रासा लीवाई से कहती है, मेरे पास फ्रांस में छिपने की एक जगह है, हम वहाँ जाएंगे, शादी करेंगे और अपनी बाकी जिंदगी साथ बिताएंगे। मैं वहाँ बॉम्ब लगाऊंगा, वो कहता है, और मिसाइल भी एक्टिवेट कर दूंगा। इस तरह ये पूरी जगह मिट जाएगी। लीवाई रस्सी की मदद से वापस अपने टावर तक चढ़ जाता है। इसी बीच लेडी बार्टो उससे संपर्क करती है। वह शक भरे लहजे में पूछती है, क्या तुम पिट में नीचे गए थे क्योंकि किसी ने हमारा कंप्यूटर ऑन कर दिया है? लीवाई झूठ बोलता है, नहीं, मैं वहां नहीं गया था। लेकिन बार्टो को पहले ही सच पता है। उसने सिक्योरिटी कैमरास के जरिए सब कुछ देख लिया था। उसे पता है कि लीवाई और ड्रासा दोनों पिट के अंदर गए थे। अगर तुम नीचे नहीं गए थे तो फिर वह ईस्ट टावर वाला गार्ड ही होगा, उसने रूल्स तोड़े हैं। लीवाई जुबान से उसकी बात मान लेता है। वह उससे द्रासा को मारने के लिए कहती है, लेकिन बार्टो को धोखा नहीं दिया जा सकता। उसे पता चल जाता है कि वह द्रासा को नहीं मारेगा। उसे समझ आ जाता है कि दोनों वहां से भागने की योजना बना रहे हैं। वे सब कुछ दुनिया के सामने लाने वाले हैं, इसलिए वह खुद वहां आने और उन्हें मारने का फैसला करती है। लेकिन उसके आने से पहले ही लेवी और ड्रासा सब कुछ तैयार कर चुके होते हैं। लीवाई टावर से बहुत दूर चला जाता है। वह अपनी जिंदगी की सबसे लंबी शॉट लेता है। वह सीधे टावर के बेस पर गोली चलाता है। वह उस जगह को निशाना बनाता है जो मिसाइल से जुड़ी हुई थी। तुरंत एक जोरदार सायरन बजने लगती है। अब समय बहुत कम बचा है। लीवाई और ड्रासा जितनी तेज दौड़ सकते हैं दौड़ते हैं, क्योंकि मिसाइल एक्सप्लोड होने पर 4.2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वे पूरी ताकत से जंगल में भागते हैं। द्रासा किसी तरह इतना दूर पहुंच जाती है कि अपनी जान बचा लेती है, लेकिन लीवाई की टांग घायल हो जाती है, जिससे वह धीमा पड़ जाता है। इसी बीच बार्टो को भी समझ आ जाता है कि मिसाइल अभी अभी एक्टिवेट होने वाली है। तभी वह सच में एक्टिवेट हो जाती है। एक जबरदस्त एक्सप्लोजन पूरे इलाके को हिला देता है। पिट ढह जाता है। आग और शॉक वेव्स हर तरफ फैल जाते हैं। आसपास की हर चीज कुछ ही सेकंड में तबाह हो जाती है। बार्टो का हेलीकॉप्टर ब्लास्ट की चपेट में आ जाता है। वह तुरंत मर जाती है। द्रासा किसी तरह जिंदा बच जाती है। वह एक्सप्लोजन की सीमा से बाहर निकल जाती है। जहां तक लीवाई की बात है, शॉक वेव उसे नीचे पानी में फेंक देती है। पिट और उसके अंदर मौजूद सभी क्रीचर्स पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। अब सिर्फ द्रासा ही बचती है। वह एक ऊंची क्लिफ पर खड़ी लीवाई का इंतजार करती है। रात हो जाती है, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिलता। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे समझ आ जाता है कि लीवाई हमेशा के लिए चला गया। कुछ महीने बाद कहानी समय में आगे बढ़ती है। द्रासा ने अब एक नई जिंदगी शुरू कर दी है। वह फ्रांस के एक होटल में वेट्रेस के तौर पर काम कर रही है। लेकिन एक दिन जैसे ही वह मुड़ती है, वह वहीं ठिठक जाती है। लीवाई उसके ठीक सामने खड़ा है। वह जिंदा है। वह दौड़कर उसके पास जाती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। और इसी दिल छू लेने वाले पल के साथ कहानी खत्म हो जाती है। अगर आप इस एक्शन पैक्ड रोमांस थ्रिलर को अंत तक देख पाए हैं तो आपने अब तक की सबसे यूनिक लव स्टोरीज में से एक देखी है। अगर लीवाई और ड्रासा की सर्वाइवल और लव की लड़ाई ने आपको आखिर तक बांधे रखा तो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम और भी ऐसे थ्रिलिंग मूवीज का ब्रेकडाउन लेकर आते हैं जिन्हें आपको जरूर देखना चाहिए। अगली कौन सी एक्शन रोमांस मूवी रिकैप की जाए, नीचे कमेंट्स में अपनी सजेशन लिखिए। मैं हर एक पढ़ता हूँ। देखने के लिए धन्यवाद और अगली रिकैप में मिलते हैं।